तक मेरी शादी नहीं हुई थी क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे और मेरे ऊपर मेरी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी थी। छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपनी बहनों का पेट पाल रही थी। कुछ दिन बाद मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी करवा दी। अपनी दोनों बहनों की शादी के बाद अपने ही घर में मैं अकेली रह गई थी। माँ बाप का साया तो बहुत पहले ही उठ गया था और अब तो मेरी बहनें भी पराई हो चुकी थी। अकेलेपन की वजह से अब मुझे भी किसी के साथ की थी। मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे साथी की जरूर महसूस होती जा रही थी जो मेरी तन्हाई को दूर करके मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दे। पर मेरे घर में कोई था ही नहीं और मेरी उम्र ज्यादा होने की वजह से मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आ रहा था। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन मैं बाजार गई थी तो वहां मेरी बहुत पुरानी सहेली मुझे मिल गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दिन बाद मिले थे। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी हो गए थे। उसने अचानक मेरी शादी के बारे में पूछा तो मैंने भी उसे सब कुछ बता दिया। बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई है जिसकी उम्र लगभग 36 साल के करीब हो गई है। उसकी शादी हुई थी पर उसकी पत्नी इसलिए उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उसका भाई अपने पत्नी को औलाद की खुशी नहीं दे सकता था। मेरी सहेली के घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, बस एक कमी थी, वह औलाद पैदा नहीं कर सकता था। अभी वह मुझे यही सब बातें बता ही रही थी कि मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि तुम अपने भाई की शादी मुझसे करवा दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही उन्हें किसी बात के लिए ताने दूंगी। मेरी बातें सुनकर मेरी दोस्त हैरान हो गई। उसने कहा, इतनी बड़ी सच्चाई जानते हुए भी कि मेरा भाई कभी आप नहीं बन सकता, तब भी तुम मुझे शादी करने को तैयार हो। मैंने उससे कहा कि इस तरह से जीने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं और वह मेरा सहारा बने। आखिर मैं कब तक अकेली रहूंगी? मेरा हाल तो ऐसा है कि अगर मैं मां जाऊं तो किसी को कान खबर तक नहीं होगी। मेरी सहेली मेरा यह फैसला सुनकर तो बहुत खुश हुई क्योंकि उसके घर में किसी औरत की जरूर थी। उसकी मां बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। उसका भाई अपने बूढ़े आप के साथ राहत था। उसने कहा, ठीक है, यह बात अपने भाई से पूछकर बताऊंगी। वैसे तुम इस शादी को पक्का ही समझो क्योंकि मेरे भाई को तुम्हारे ही जैसे किसी साथी की जरूर है। 1 से 2 दिन गुजरते के बाद मेरी सहेली मेरे घर आई और वह बहुत ही खुश थी। उसने कहा, भाई शादी के लिए तैयार है पर उनकी एक शर्त है। मैंने घबराकर पूछा कि शर्त क्या है? उसने कहा, बस यही कि उसका भाई यह चाहता है कि दुनिया को उसके नामर्द होने की बात कभी भी पता ना चले। मैंने कहा, बस इतनी सी बात, तुम और तुम्हारे भाई इस बात के लिए बेफिक्र रहो। मैं भला क्यों दुनिया को बताने जाऊंगी कि मेरा पति नामर्द है। अगले कुछ दिनों में मेरी और सुमित की शादी बड़े धूमधाम से हुई। लोग तो यह देखकर हैरान थे कि एक अकेली लड़की का कैसे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मैंने यह बात अपनी बहनों को भी नहीं बताई कि मेरा पति नामर्द है। मेरे पति का यह राज मेरे साथ में दफन होकर रह गया था। मैं दुल्हन बनकर सुमित के घर गई तो यह देखकर हैरान थी कि सुमित का घर तो एक आलीशान घर था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। मैं सपना में भी नहीं सोच सकती थी इतने अच्छे घर में मेरी शादी होगी। मेरा कमरा बहुत अच्छे से सजाया गया था। सुहाग की स्टेज पर बैठी हुई मैं अपने पति सुमित का इंतजार कर रही थी। जब सुमित कमरे में आए तो उनके अंदर एक झिझक थी। शायद वह अपने अंदर की उसे कमी को लेकर परेशान थे, पर मैं एक समझदार औरत थी इसलिए मैंने ही पहल की और उनका हाथ पकड़कर उन्हें यकीन दिलाया कि यह बात कभी भी कमरे से बाहर नहीं जाएगी और ना ही मैं आपको इस बात के लिए कभी कुछ कहूंगी। मेरे इतना कुछ बोलने और समझने के बाद सुमित का चेहरा खिल उठा। उन्होंने मेरा हाथ चूमते हुए कहा, अब मेरी जिंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, मगर मुझे पता था कि आने वाला वक्त मेरे लिए मेरी जिंदगी की आजमाइश साबित होगा। मैं और सुमित अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। सुमित ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उनके साथ बहुत खुश थी। सुमित ने मुझे अपनी पहली पत्नी के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि जब काफी दिनों तक उन्हें बच्चा पैदा नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाने गया। डॉक्टर ने बोला, सुमित काफी कमियां है। और जब यह बात सुमित की पहली पत्नी को पता चली कि वह कभी बाप नहीं बन सकते तो वह उन्हें छोड़कर चली गई। सुमित ने बताया कि दूसरी शादी के बारे में उन्होंने इसलिए नहीं सोचा कि दूसरी पत्नी भी अगर मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मुझे यह सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मैंने सब कुछ जानते हुए सुमित से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसलिए उन्होंने मुझे शादी की। मेरे दिल में भी बच्चे की तमन्ना थी, पर मुझे यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी है कि मेरा पति मुझे औलाद नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने औलाद के ख्वाहिश को अंदर ही मार दिया था और सुमित को यकीन दिलाया कि मैं आपसे कभी बच्चे की ख्वाहिश नहीं रखूंगी।
सुमित के घर में अपनी जगह बनती जा रही थी। मैं सुमित और उनके पिता की खूब सेवा करती। शाम के वक्त हम सब एक साथ बैठकर चाय पीते। सुमित को ऑफिस से आने में लेट हो जाता, इसलिए मुझे बोरियत महसूस होती थी, तो मैं अपने ससुर जी से बातें करती। उनका भी दिल बहल जाता और मेरा वक्त भी गुजर जाता। मेरी शादी को 3 से 4 महीने गुजर चुके थे, पर कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एक दिन हम सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, तभी अचानक मुझे चक्कर आया और मैं गिरते गिरते बची। मेरी हालत देखकर सुमित ने मुझे कहा कि लगता है तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, अपने खाने पीने का ख्याल तो रखती नहीं हो ठीक से। खाना खाने के बाद हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे, ताकि तुम्हें डॉक्टर कुछ ताकत की दवाइयाँ दे और तुम खाना अच्छे तरीके से खाने लगो और तुम्हारे अंदर की कमज़ोरी भी दूर हो जाए। पर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। सुमित ने मेरी एक नहीं मानी, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद जो कहा उसे सुनकर तो हम दोनों पति पत्नी दंग रह गए। डॉक्टर ने खुश होकर यह खबर बोली, पर यह खबर सुनते ही हम दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। मैं और सुमित बहुत ही अजीब नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि मुझे और सुमित को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि सुमित कभी बाप नहीं बन सकते। तो फिर यह बच्चा किसका है? आखिर में प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे? डॉक्टर के हाथ से सुमित ने रिपोर्ट ली और बिना कुछ कहे बाजू से मुझे पकड़कर गाड़ी तक ले आए और इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाई कि मेरी सीख ही निकल गई। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हम दोनों घर पहुंचे तो मेरे ससुर जी हमारे इंतजार में बाहर बैठे हुए थे। हम दोनों को घर आता देख पूछने लगे, बहू की तबीयत कैसी है बेटा? डॉक्टर ने क्या कहा है? उन्होंने गुस्से में कहा कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है, जबकि यह बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि यह बच्चा मेरा नहीं है। सुमित की बातें सुनते ही मेरे ससुर जी सुमित से बोलने लगे, तुम यह सब कैसी बातें कर रहे हो? मैं सोफे पर गिर गई, क्योंकि मुझमें इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। मैं बेकार थी, लेकिन मेरा पति मुझे बेइज्जत कर रहा था। सुमित की बात सुनकर मेरे ससुर जी गुस्से में बोलने लगे, थोड़ा सोच समझकर तो बात किया करो, और इस तरह अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाने से पहले कुछ तो शर्म करो। अपने ससुर जी की बातें सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने रोते हुए कहा कि मैं नहीं जानती कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आपके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। सुमित ने गुस्से में कहा, तुम तो चुप ही रहो। आज मुझे समझ में आया कि आखिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी, और तुमने मुझे शादी इसीलिए की क्योंकि तुम्हें अच्छे तरीके से पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। इसीलिए मैं तुम्हारे हर जोर को बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुम गलत थी, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि किसी और के बच्चे को अपना नाम दे दूं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी और इसी वक्त अपना समाज उठाओ और यहाँ से चली जाओ। मेरे ससुर जी ने सुमित को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सुमित गुस्से में पागल हो चुका था। वह कुछ भी जानना और समझने को तैयार ही नहीं था। सुमित ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और आधी रात को मुझे बाहर निकाल दिया। मेरा और सुमित का रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ था शायद वहीं पर खत्म होने वाला था। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ रही थी, पर मुझे अभी भी सुमित की ही परवाह थी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैं सारी रात रोती ही रही और रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख उसी वक्त लग गई जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी नंद खड़ी थी। मैं उसके गले लग गई। रोती रोती मैं उससे बोल रही थी कि मैं बेकार हूँ और मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। मेरी सहेली, जो कि मेरी नंद भी थी, वह मुझे समझाते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सहेली मुझे समझाकर चली गई। मुझे अपनी सहेली की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आखिर यह सब वह कैसे ठीक कर सकती थी? बहुत सोच विचार के बाद मेरे दिमाग में यह बात आई कि कहानी मेरे ससुर जी ने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि शादी के बाद मेरी जिंदगी में सुमित के अलावा अगर कोई मर्द था तो वो थे मेरे ससुर जी। पूरे दिन रात वही मेरे साथ रहते थे। सुमित तो ऑफिस से घर आने में कभी कभी रात के 11 बजा देते थे। रात का खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती थी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। उनका मेरे ऊपर प्यार जताना और हद से ज्यादा ख्याल रखना, इसी सोच विचार के साथ किसी तरह मैंने 1 हफ्ता गुजार दिया, और हर गुजरते दिन में भगवान से बस यही प्रार्थना करती कि भगवान मुझे सही साबित कर दो और मैं अपने पति के साथ दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। मेरी दोनों बहनें अपनी जिंदगी में ऐसे मगन थी कि उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं थी, जबकि मैंने उन्हें माँ बाप की तरह पाला था। 1 हफ्ते बाद जब मेरी नंद मेरे पति सुमित के साथ मुझे लेने के लिए मेरे घर आई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सुमित मुझे लेने आए कैसे, लेकिन मेरे लिए तो बस इतना ही काफी था कि मुझे दोबारा सुमित की जिंदगी में शामिल होने का मौका मिल रहा है। मैं बिना कुछ पूछे उन दोनों के साथ गाड़ी
मैं जाकर बैठ गई, पर जब घर पहुंची तो मैंने देखा घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था और मेरे ससुर जी ने बहुत खुशी से मेरा स्वागत किया। यह सब देखकर मैं हैरान थी, आखिर यह सब हो क्या रहा है। मेरी सहेली ने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया और मुझे बोलने लगी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बुआ बनने का मौका दिया। मैंने एक नज़र सुमित पर डाली तो सुमित शर्मिंदगी से नज़र झुकाए खड़े थे। मेरी सहेली यानी कि मेरी नंद मुझे सच बताने लगी। उसने बताया कि पापा को तुम्हारे ऊपर विश्वास था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती हो। भाई फिर दोबारा इस लेडी डॉक्टर के पास गए जिसने पहले कभी उन्हें बताया था कि वो कभी बाप नहीं बन सकते। उस डॉक्टर ने भाई को देखते ही पहचान लिया, पर जब भाई ने उन्हें बताया कि मेरे दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट है तो लेडी डॉक्टर ने भाई को ऐसा सच बताया जिसे सुनकर उनके सर पर आसमान टूट पड़ा कि भाई के अंदर कोई कमी नहीं थी। उनकी पहली पत्नी भाई के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करती थी कि वह कभी प्रेग्नेंट ना हो, और भाई पर झूठा इल्जाम लगाकर छुटकारा पाना चाहती थी और इसीलिए उसने पैसे के दम पर झूठी रिपोर्ट बनवाई कि भाई कभी बाप नहीं बन सकते। यह सब होने के बाद भी दिन रात भाई को नामर्द होने का ताना देती थी, इसीलिए तंग आकर भाई ने खुद ही उस औरत को तलाक दे दिया। मेरी सहेली ने यह सब मुझे बताकर फिर से सुमित की जिंदगी में मुझे आने का मौका दे दिया था, नहीं तो मैं इसी सोच के साथ जी रही थी कि आखिर यह बच्चा किसका है। मैं तो अपने ससुर जी पर ही शक करने लगी थी, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि उनकी जगह कोई और भी होता तो वो भी शायद ऐसा ही करता। मेरे घर आने की खुशी में मैंने और सुमित ने मिलकर केक काटा था और मेरे ससुर और मेरी सहेली ने हमारे अपने होने का फर्ज निभाया था। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे बहुत सारी दुआएं दी, पर दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि कुछ लम्हों के लिए ही सही मैंने अपने ससुर के ऊपर शक किया। हमारे रिश्ते कितने नाजुक होते हैं जिन्हें बहुत प्यार से संभाल कर रखा जाता है। कभी कभी इंसान की मामूली सी गलती से हमारे रिश्ते शीशे की तरह टूटकर बिखर जाते हैं।